असमिया को बंगाली बनाने की कोशिश न करें। असमिया जातीयतावाद के सबसे बड़े शत्रु बंगाली है। बिमल बोरा अपने गले में बंगाली का गामोछा पहनने से असमिया और बंगाली की एकता नहीं होगी। यह बात कही है शिखा शर्मा ने, जो एक जातीयतावादी नेता हैं, जातीयतावादी विचारक हैं और लगातार इस प्रकार की बातें कहती आ रही हैं। उनकी इन बातों से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, किंतु इन बातों के पीछे जो दर्द छिपा है और असमिया भाषा संस्कृति को जो नुकसान हो रहा है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसे खत्म करने की चेष्टा हो रही है, उसका दर्द निसंदेह शिखा शर्मा या उनके जैसे बहुत से लोगों के मन में है, जो चाहते हैं कि असम की जो सुजला सुफला संस्कृति है, जो सुजला सुफला भूमि है, यहाँ पर पुष्पित पल्लवित होती रहे। और इसीलिए जब असमिया गामोछा के साथ बंगाली गामोछा को जोड़कर एक अद्भुत सी अपसंस्कृति सृष्टि करने की कोशिश होती है, तो शिखा शर्मा बोल उठती है। शिखा शर्मा की सारी बातों से हम सहमत हो या न हो, किंतु कुछ बातें उन्होंने बड़ी गंभीर कही है यहाँ पर, जो न सिर्फ बंगाली भाषियों को बल्कि असम में वो सारे लोग जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं, 100-200 साल पहले आए हैं, अभी तक आए हैं, खासकर मारवाड़ी समुदाय और हिंदी भाषी समुदाय के लोगों को भी समझने की जरूरत है। हम भी गाए बगाए बिहू मनाते हैं, बिहू पालन करते हैं, और उन बिहू के दौरान बहुत बार हम देखते हैं कि हम बिहू में जापी पहनाते हैं, गामोछा पहनाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, किंतु उन बिहू के दौरान हम राजस्थानी नृत्य का भी जो है प्रस्तुति कर देते हैं, हम वहाँ पर साफा भी पहना देते हैं। आप बिहू को बिहू रहने देना, आप असमिया सभ्यता संस्कृति को असमिया सभ्यता और संस्कृति रहने दें। असमिया भाषा के लिए, असमिया संस्कृति के लिए बहुत बलिदान हुए हैं। जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन्होंने यहां पर जो राजभाषा थी वो बंगाली बना दी। उस समय बंगाली लोग यहां पर आए क्लर्क और बाबू के रूप में, और उन्होंने बंगाली भाषा को यहां की राजभाषा बनवा दिया, और यहीं से असमिया और बंगाली भाषा के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ। फिर बहुत वर्षों तक असमिया लोगों को अपनी भाषा को पुनः अपने ही राज्य में प्रतिष्ठा करने के लिए इंतजार करना पड़ा। बहुत से लोगों ने मुश्किल हालात का सामना किया, बहुत सी कुर्बानियां हुई, तब असमिया भाषा पुनः प्रतिष्ठित हुई। और इसके बाद भी असमिया भाषा संस्कृति पर लगातार आक्रमण होते रहे। बांग्लादेश से आने वाले जो बांग्लादेशी संप्रदाय के लोग हैं, उनमें जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, वो निसंदेह अपनी जो बंगालियत है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। उसमें बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब हम किसी और भाषा या संस्कृति को असमिया जाति या भाषा पर थोपने की कोशिश करते हैं। हम असम में आते हैं तो हमें यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अपनानी चाहिए। हम अपनी भाषा संस्कृति का सम्मान करें, अपने तीज त्योहार पर्व मनाएं, उसमें आपत्ति नहीं है किसी को भी। किंतु जब हम अपने तीज त्योहारों के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपसंस्कृति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं, तो जातीयतावादी समुदाय या स्वाभिमानी असमिया समुदाय बोल उठता है, और फिर हम उसको कई बार उग्र जातीयतावाद बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। किंतु अगर हम उनके स्थान पर खड़े कर कर खुद को देखें और समझने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से करोड़ों बांग्लादेशियों को यहां पर भर दिया गया है, भारत के अन्य अन्य राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हैं, राष्ट्रीय दल विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के बाद यहां हिंदू संस्कृति के नाम पर जिस प्रकार से असमिया जाति की एक अपनी पहचान है, एक अलग पहचान, एक स्वतंत्र पहचान है, उस पर हमला हो रहा है।
असमिया में हिंदू हैं, मुसलमान सब है, किंतु असमिया जाति की अपनी एक पहचान है। हर जाति की अपनी पहचान होती है। जैसे तमिल लोग हिंदू है लेकिन उनकी अपनी एक पहचान है, आंध्र प्रदेश के लोगों को अपनी एक पहचान है, उड़ीसा के लोगों की अपनी एक पहचान है, राजस्थान के लोगों की अपनी एक पहचान है। इस पहचान पर जब चोट होती है तो लोग जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं। और यही बात शिखा शर्मा के इस वक्तव्य में हमें समझने की जरूरत है। जब शिखा शर्मा बोलती है कि शिलादित्य के लिए वो कड़ी बातें उन्होंने कही है, क्योंकि शिलादित्य जो है वो असमियावाद से ज़्यादा बंगालीवाद करते हुए नजर आते हैं, खासकर बंगाली हिंदूवाद करते हुए नजर आते हैं। तो यह बात असम की भाषा, सभ्यता और संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती। जब वो बिमल बोरा पर बोलती है और यह कहती है कि एक असमिया गमछा के साथ आप बंगालियों का लाल रंग का गमछा जोड़कर भाषा संस्कृति को एक करने की कोशिश करती है, या फिर असमिया भाषा पर बंगला भाषा या असमिया संस्कृति पर बंगला संस्कृति थोपने की कोशिश होती है, तो यह सही नहीं है। उन्होंने यह बात स्पष्ट की है। उन्होंने रनोज पेगू को भी आड़े हाथों लिया है, यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पर भी कड़ी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने जातीयतावादी जो नेता है समुज्जल भट्टाचार्य से लेकर अन्य जो लोग असमिया जाति का जो एक स्वतंत्र पहचान है, असमिया जाति की जो अस्मिता है स्वतंत्र, उस अस्मिता पर चोट करने वाले हर जो व्यक्ति है और हर जो षड्यंत्र है, मैं कहूँगा, उस पर चोट की है। और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जब आदमी भावावेश में होता है, जब आदमी तकलीफ में बोलता है, तो हो सकता है उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकले जिन्हें हम सोचते हैं कि ये बातें शायद न निकलती तो अच्छा होता, अन्य समुदाय के लिए भी शायद अच्छा होता, यहाँ दूसरे समुदाय के साथ आपसी सौहार्द और समन्वय की दृष्टि से अच्छा होता। ये सब बातें अपनी जगह है, किंतु जब कोई व्यक्ति तकलीफ में आता है, जब कोई जाति तकलीफ में आती है और जब उसके लोग बोलते हैं, उनके भाव को समझने की जरूरत है। आज असमिया जाति किस तकलीफ में है, इसको समझने की जरूरत है। यहां पर देखिए कि 6 वर्षों तक संग्राम किया, उसके पहले भाषा आंदोलन किया। ऐसा कौन सा राज्य भारतवर्ष में जिसे अपनी भाषा बोलने के लिए आंदोलन करना पड़े? असमियाओं का तो दुर्भाग्य रहा है कि उन्हें भारतवर्ष में हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ा। तेल यहां पर निकलता है और असमिया लोगों को रिफाइनरी के लिए आंदोलन करना पड़ा। पहले बरौनी में रिफाइनरी बनी। आप सोचिए, नौकरियां बाहर के लोगों को ज्यादा मिलती है। रेल यहां पर जो है अपने यहां स्थानीय लोगों को नौकरी देने की अपेक्षा बाहर के लोगों को नौकरी देती है। इसके लिए आंदोलन करना पड़ा। व्यापार वाणिज्य में यहां के लोग नहीं है, रोजगार के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब तो ऐसी परिस्थिति है कि असमिया लोगों का यहाँ पर राज कायम रहे, असम में असमिया लोगों का राजनीतिक अस्तित्व बना रहे, असमिया भाषा बनी रहे, इसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। 6 साल तक आंदोलन करके भी और 855 शहीद होने के बावजूद भी उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। ये अभी खेद की बात है। एनआरसी कर दी गई। उस एनआरसी को जिस ढंग से किया गया और उस एनआरसी में जिस प्रकार से बांग्लादेशियों को भर दिया गया, उसके बाद तो यह एक और गंभीर समस्या बन गई। सरकारों ने लिपापोती करने की कोशिश की। विप्लव शर्मा जो रिटायर्ड जस्टिस है, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि असमिया लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सेफगार्ड मिलना चाहिए, उन्हें असेंबली में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए और मैक्सिमम आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि असम का शासन, असम का राज असमिया लोगों के हाथों में रहे। सिर्फ बाहर से आए लोगों के बल पर, जनसंख्या की ताकत पर जो है असमिया लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। डेमोग्राफिक परिवर्तन करके जैसे त्रिपुरा के लोगों के साथ अन्याय हुआ और स्थानीय जो त्रिपुरा के आदिवासी लोग हैं, वहाँ की जो जनजातियाँ, उनके हाथ से जो शासन है, बांग्लादेश से आए लोगों मूलतः हिंदू बंगालियों के हाथ में चला गया। वैसी सिचुएशन हिंदू बंगाली या हिंदू अन्य जातियों या मुसलमान बंगालियों के हाथ में असम का राज न जाए।
असमिया लोगों के हाथ में रहे, इसके लिए सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले। किंतु खेद की बात है कि यह रिपोर्ट आने के बाद पहले तो असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बहुत दिनों तक इस रिपोर्ट को हाथ में ही नहीं लिया, और जब हाथ में लिया तो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचने में बरसों लग गए। होम मिनिस्ट्री के पास पहुंची तो आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। असम में असमिया हिंदू हो सकते हैं, अधिसंख्यक असमिया हिंदू हो सकते हैं, किंतु हिंदू होना उनकी असमिया होने की पहचान को खत्म नहीं करता। हिंदुत्व ठीक है। शिखा शर्मा ने यहाँ पर बहुत से मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों का भी नाम लिया उन्होंने, बहुत से पत्रकारों का नाम लिया है उन्होंने, और उन साहित्यकारों और पत्रकारों पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि वो साहित्यकार और पत्रकार जो है वो सरकारी कृपा पाने के लिए या सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए या किसी अवार्ड को प्राप्त करने के लिए वो लोग जो है असमिया जाति की जो अस्मिता है उस पर चोट करने से बाज नहीं आते। उन्होंने उन सबको सावधान करते हुए कहा है कि असम के लोग ये सहन नहीं करेंगे, और ये जो चीज़ें हम देखते हैं गाहे बगाहे, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जातीयतावाद की कुछ बातें वापस निकल कर आ रही है, असम के लोग जागृत हो रहे हैं और फिर से आवाज़ उठा रहे हैं असमिया जाति को बचाने के लिए, तो यह सबके लिए सोचने का समय है। साथ ही ये एक खतरे की घंटी भी सबके लिए है, अन्य लोगों के लिए भी, कि कहीं असम जो है, उन्होंने ठीक ही कहा, इन सबों के पीछे फिर से जल न उठे। शिखा शर्मा ने यह भी कहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से सीए है या जिस प्रकार से यहाँ पर जो है लोगों को रोका जा रहा है, यहाँ पर असमिया माध्यम के स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से असमिया शिक्षा व्यवस्था को पीछे धकेला जा रहा है, तो ये निश्चित है कि असमिया लोग अपने अधिकारों के लिए तो बोलेंगे ही। आज हम देख रहे हैं कि जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो बहुत सी जगह पर जो आदिवासी लोग बसे हैं उन लोगों को जो है बेदखल किया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर उनको हटाया जा रहा है। बराक उपत्यका को अलग करने की बात की जा रही है, एक अलग बराक राज्य की बात की जा रही है, अखंड असम को एक बार फिर से तोड़ने की साजिश हो रही है। तो इसमें तो निसंदेह असमिया लोग उठेंगे ही। तो यह बात यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो बंगाली संप्रदाय के लोग हो, बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, राजस्थानी हो, उन सबको समझने की जरूरत है कि हम असम में रहते हैं, और असम में रहते हैं हम, तो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि असमिया भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है शिखा शर्मा ने कि हमें बंगाली से कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे भाई बहन है, हमें आपत्ति तब है जब वो हमारी संस्कृति को अपसंस्कृति में बदलने की कोशिश करते हैं। और यही बात है कि जब यहाँ पर रहने वाला मारवाड़ी है, यहाँ पर रहने वाला बिहार उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, वो अपनी अपनी संस्कृति को फॉलो करता, वहाँ तक आपत्ति नहीं है, किंतु जब वो असम का होकर, असम में रहकर, असम का खाकर असम की बात न करे तो मुश्किल होगी। तो यही आज इसमें है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, असम और पूर्वोत्तर की बातें करते रहेंगे, साथ ही देश दुनिया की बातें भी करते रहेंगे। ये आपका चैनल है, नॉर्थ ईस्ट तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्थानीय समाज और अन्य जो यहाँ पर समुदाय रहते हैं उनके बीच समन्वय सेतु का काम करते रहेंगे। भारत और पूर्वोत्तर के बीच समन्वय सेतु का काम करते रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोखोम, जय हिंद, भारत माता की जय।